आपका 8.2 का लेक्चर नंबर ये 2 लेक्चर नंबर आपका कहीं ना कहीं थर्ड है। चलिए बाबू, एक टेबल हमको कहीं ना कहीं यहाँ पर पढ़ना है। एक टेबल पढ़ना है। ये कौन सा टेबल है थोड़ा देखते हैं। थीटा का टेबल है। आप ध्यान से एक ट्रिक वाइज थीटा को यहाँ पर मेंशन हम करेंगे। अगर ध्यान से बाबू आप देखिएगा तो सारा का सारा डेटा आपको याद हो जाएगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात के sin 30 का वैल्यू, sin 45 का वैल्यू, sin 90 का वैल्यू, sin 60 का वैल्यू आप रिमेंबर करना चाहते हैं तो एक टेबल है। अच्छे तरीके से इस टेबल को हम ट्रिकी वाइज बनाने यहाँ पर जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से इस चीज को बार बार रिकैप करके देखिएगा ना तो आपको डेटा एकदम याद हो जाएगा। और जब डेटा याद हो जाएगा बाबू तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। आइए इस टेबल को हम शेयर करते हैं। 2 बार देखिएगा इस वीडियो को तो ट्रिकी वाइज है, टेबल कहीं ना कहीं याद हो जाएगा। चलिए पहले बाबू हम लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में थीटा लेते हैं। थीटा तो थीटा बराबर आपका कितना हो सकता है बाबू? 0 डिग्री हो सकता है। उसके बाद से 30 डिग्री हो सकता है। फिर आपका थीटा कहीं ना कहीं 45 डिग्री हो सकता है। और फिर थीटा आपका 60 डिग्री हो सकता है। और फिर थीटा आपका 90 डिग्री हो सकता है। चलिए जब थीटा हमने ले लिया तो थीटा के बाद हमने कहीं ना कहीं त्रिकोणमितीय अनुपात लेना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात लेना है बाबू, तो चलिए त्रिकोणमितीय अनुपात ले लेते हैं। हम जानते हैं कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जिसमें आपने 3 का याद करना है, बाकी 3 को कहीं ना कहीं आप प्रतिलोम कर दीजिएगा तो उसका कहीं ना कहीं आंसर आ जाएगा। चलिए इस टेबल को अच्छे तरीका से मेंशन करने की हम कोशिश करते हैं। साइन थीटा, अब थीटा बराबर 0 हो सकता है तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कहीं ना कहीं 0 ही होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कहीं ना कहीं आपका 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। साइन 60 का वैल्यू √3 कहीं ना कहीं 2 होता है। साइन 90 का वैल्यू आपका कहीं ना कहीं 1 हो जाता है। अब देखिए बात, अगर यहाँ पर आप अगर cos का वैल्यू निकालना चाहते हैं, cos 30 का वैल्यू cos थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं और थीटा रिप्लेस कर रहे हैं 0 और 30 और 45 रख रहे हैं तो आपने करना कुछ नहीं है, बस सिंपल सा रूल है। यदि साइन का रिफरेंसिव थीटा का मान आपको याद है तो उधर से पलट दीजिए। कहने का मतलब जब उधर से 1 आ रहा है ना तो यहाँ पर 1 कर दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका √3/2 कर दीजिए। यहाँ पर यही रह जाएगा √2 हो जाएगा 1/√2। इसको यहाँ पर कर दीजिए 1/2 और 0 को यहाँ पर लिख दीजिए। मैंने किया कुछ नहीं। आप कहिएगा का सर रोट लिए का नहीं रे बाबू, देखना साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। हमने किया कुछ नहीं है, बल्कि ये जो रिफरेंसिव वैल्यू इधर जा रहा है ना इधर से पलट देंगे। मतलब यहाँ से क्या करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे इधर से। ये 0 वाला वैल्यू जो होगा ना, 0 वाला वैल्यू यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। ये वाला वैल्यू यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। ये वाला वैल्यू यहाँ ये वाला लिख देंगे, इससे हो जाएगा। और यहाँ वाला वैल्यू ये लिख देंगे, उसके बाद से ये लिखेंगे। सिंपल, एकदम सिंपल है। अब देखिए बाबू, अगर tan का आपने निकालना है तो tan का आपने क्या करना है, tan थीटा, tan 0 का वैल्यू कितना होता है बाबू? तो tan 0 का वैल्यू आपका 0 ही होता है। लेकिन tan आपका 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। और tan 45 का वैल्यू 1 होता है। tan 60 का वैल्यू √3 होता है। और tan 90 का वैल्यू अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे उल्टा 8 से, अपरिभाषित। अपरिभाषित का उल्टा 0 होता है, 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है। आई होप कि जब ये 3 को डेटा आपको याद हो जाएगा तब 3 और प्रतिलोम को निकालना एकदम सो सिंपल है। इसको आप क्या कर ले तो कहीं ना कहीं प्रतिलोम कर ले। आइए हम निकाल लेते हैं बाबू, आइए हम निकाल लेते हैं। 3 और डेटा निकाल लेते हैं।
देखिए साइन का प्रतिलोम क्या होता है बाबू, कौशिक होता है, कौशिक थीटा। और कॉस का प्रतिलोम सेक थीटा होता है। टैन का प्रतिलोम कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा। आपने करना कुछ नहीं है, साइन अगर सेक का निकालना है बाबू, सेक का निकालना है तो साइन जीरो का प्रतिलोम कीजिएगा तो क्या होगा, जीरो का प्रतिलोम अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित यानी नॉट डिफाइंड भी आप कह सकते हैं, नॉट डिफाइंड। इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, डिफाइन नॉट डिफाइंड। सुनिए बाबू, जीरो का प्रतिलोम कीजिएगा ना, जैसे जीरो दिया होगा, जीरो बट्टा नीचे कुछ भी दे दे, 1 दे दे, अच्छा कुछ भी दे दे, कोई भी नंबर दे दे, कोई भी नंबर दे दे, इसको प्रतिलोम कीजिएगा ना, जैसे अब ऊपर चला जाएगा जो भी और नीचे जीरो कर दीजिएगा तो इसका आंसर कहीं ना कहीं आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसका आंसर कहीं ना कहीं आपका जीरो हो जाएगा। तो इसका आंसर जीरो और इसका जीरो। देखिए इतना समझ लीजिए, जीरो जहां रहेगा उसका प्रतिलोम कीजिएगा, उल्टा कीजिएगा तो अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित का उल्टा कीजिएगा तो जीरो हो जाएगा, सिंपल। तो जीरो का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित। अब यहाँ पर देख लीजिए 30 का, इसको पलट दीजिएगा तो 2 अब बट्टा की 1 नहीं भी देंगे तो चल जाएगा 2, एज इट इज आप 2 भी बोल सकते हैं, अच्छा 2 बट्टा 1 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 45 में यहाँ पर देखिएगा तो कितना हो जाएगा, √2, नीचे 1 छुपा होगा, नीचे 1 छुपा होगा। इसका देखिएगा पलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए तो 2 पर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। इसका उल्टा कीजिएगा, 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। आइए देखते हैं कॉस का प्रतिलोम क्या होता है बाबू, सेक होता है, तो सेक 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। इसका उल्टा कीजिएगा, उलट दीजिए, 2 अपन के कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसको उलट दीजिए, √2 हो जाएगा। इसको उलट दीजिए, 2 हो जाएगा। इसको उलट दीजिए तो 0 को उलटिएगा तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कह सकते हैं नॉट डिफाइंड। चलिए इसको देखते हैं, तो कॉर्ड को इसको उलटिएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित और परिभाषित, अपरिभाषित हो जाएगा। अब देखिए इसको पलट दीजिए, √3 हो जाएगा। इसको पलट दीजिए, 1 हो जाएगा। इसको पलट दीजिए, नीचे 1 छुपा है तो 1 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। और परिभाषित का उल्टा कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, सिंपल। प्रतिलोम कीजिएगा, आपके सामने ये टेबल बन करके तैयार। 2 मिनट में जानते हैं, 2 मिनट में टेबल को आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। आई होप कि ये टेक्निक अप्लाई कीजिएगा। एक बार फिर से आप इसको रिकैप कर सकते हैं, हम कर दे रहे हैं बाबू। देखिए साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/2 होता है, और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। यदि बाबू आप देख रहे हैं तो कॉस, अब कॉस का निकालिएगा तो कॉस को उलट दीजिए, इधर से लिख दीजिए ना, इधर से उलट दीजिए। अब उसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद में लिख दीजिए, इसको यहीं पर आने दीजिए, इसको यहाँ पर ही, इसको वहां, सिंपल। टैन का निकालिएगा तो ट्रिक है 0, 1/√3, 1 और इसका √3, इसका अपरिभाषित। अब इन तीनों को पलट देना है, कॉसेक का 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, इसका उल्टा 2 हो जाता है, इसका उल्टा √2 होता है, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा 1 होता है। सेक का कॉस का उल्टा होता है, सेक कॉस के बीच में रिलेशन होता है, तो 1 का उल्टा 1 होता है। इसका उल्टा कीजिएगा 2/, इसका उल्टा कीजिएगा 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, इसका उल्टा कीजिएगा नीचे आ जाएगा, इसका उल्टा 0 का उल्टा, अपरिभाषित। देख लीजिए टर्न में इसको क्या कर देना, उलट देना, तो 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1/√3 का √3 ऊपर, नीचे 1 छुपा है, 1 का उल्टा ये होता है, इसका उल्टा नीचे 1 है तो 1 ऊपर चला गया, नॉट डिफाइंड का 0 हो जाएगा। ऐसे आप मान को याद कर सकते हैं। एक बार फिर से हम इसको बार बार बोलेंगे तो कहीं याद आपको हो जाए। इसको याद करने के सिवा कोई ट्रिक नहीं है बाबू। चलिए इसको आप याद कर लीजिएगा। इस वीडियो को उन बच्चों तक शेयर करें जिन बच्चों का मॉनेटरी कंडीशन खराब है, और साथ साथ आप के सामने प्रतिदिन हम कहीं ना कहीं लेक्चर लेकर के आ रहे हैं बाबू, सीक्वेंस वाइज लेकर के आ रहे हैं, एक एक सिस्टम सीक्वेंस वाइज लेकर के आ रहे हैं, एक एक क्वेश्चन वाइज लेकर के आ रहे हैं। अगले लेक्चर में कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बने रहें। थैंक यू सो मच। थैंक्स, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।